ओम शांति। आज हम 100 सेकेंड अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका डेट है 20 मई 1971 और इसका टाइटल है विधाता वरदातापन की स्टेज। तो ये मुरली बहुत स्पेसिफिक है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू टर्म्स कि विधाता का मीनिंग क्या है और वरदाता का मीनिंग क्या है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे कभी सोचा नहीं था हमने, ये दोनों में इस तरह से कोई डिफरेंस है। बाबा ने बताया है कि विधाता मतलब आपका जो ज्ञान देने का पार्ट है, आप किसी को नॉलेज देते हो, ईश्वरीय ज्ञान देते हो, ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान देते हो, जिससे कि फिर वो आत्मा पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बनाती है। और दूसरा सीन है कि वो आत्मा इतनी हिम्मतहीन है, कमज़ोर है कि उसमें ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है और इस कारण से पुरुषार्थ करने की भी शक्ति नहीं है। तो आप अपनी शक्तियों का एक्स्ट्रा बल उस आत्मा को वरदान रूप में देते हो और उस आत्मा के बिना मेहनत और पुरुषार्थ किए ही उसे थोड़ी प्राप्ति का अनुभव कराते हो। ये वरदातापन की स्टेज है। तो दोनों ही रोल प्ले करने होते हैं ब्राह्मण आत्माओं को। तो किस सिचुएशन में क्या रोल प्ले करना है, कैसे करना है, उसकी तैयारी क्या है और उस तैयारी में हम कितना आगे बढ़े हैं, उसकी निशानी क्या है, इन सब बातों पे आज हम स्टेप बाय स्टेप विचार करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि इसमें आपका पहला की टर्म है, याद रखना है, जो वो है एक्स्ट्रा बल। आपको उन आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देना है जिनमें शक्ति नहीं है। वरदातापन की स्टेज के लिए आपको एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा शक्तियाँ देना है, जैसे बाबा कई बार सकाश भी कहते हैं। दूसरा, बाबा ने इस बात का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है कि जो आत्माएं आपके द्वारा ज्ञान धारण करके खुद पुरुषार्थ करके ऊंच पद की प्राप्ति का प्रयास करेंगी, वो तो बनेंगी वारिस आत्माएं। यानी आपकी विधातापन की स्टेज से तैयार होंगी वारिस आत्माएं। और जो आत्माएं ज्ञान को पूरी तरह समझ भी नहीं पाएंगी, धारण भी नहीं कर पाएंगी, लेकिन हमारी शक्तियों की मदद से वो कुछ भाग्य की अनुभूति करेंगी, वो प्रजा वाली आत्माएं बनेंगी। और बाबा ने एक बात इसमें ये भी कहा कि जो आत्माएं आपके वरदानों की शक्ति से आगे बढ़ेंगी, उनके अंदर ये संस्कार भर जाता है और फिर वो द्वापर युग से भक्ति के रूप में उनका कन्वर्ट हो जाता है। तो बाबा आजकल अव्यक्त मुरलियों में ये भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं कि अभी ऐसे कौन कौन से संस्कार भक्त आत्माओं में भर जाते हैं जो फिर वहाँ जाके इमर्ज होते हैं। लेकिन इन सब के लिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि वरदाता बनने का मुख्य पुरुषार्थ क्या है, कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा इसका मुख्य पुरुषार्थ है वारी जाऊं। बाबा ने इसका एग्जाम्पल भी दिया है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भक्ति मार्ग का। जब हमारी ऐसी स्टेज हो जाती है कि हमारा एक भी संकल्प उनके सिवाय कहीं और ना हो, तो वो खुश होके वरदाता बाप हमें वरदानी मूर्त बना देते हैं और फिर हम भी वरदान देने की कैपेबिलिटी हमारे में आ जाती है। तो मुख्य पुरुषार्थ है वारी जाऊं। ये इम्पोर्टेंट बात है, इस पर हमें ध्यान देना है। भक्ति मार्ग में वैसे भी आपने देखा होगा कि कोई भी भक्त आत्मा या कोई भी तपस्वी इतनी तपस्या करता है कि वो एक तरह से अपनी पूरी जान उन पर न्यौछावर कर देता है, वारी जाता है। तब वो देवता प्रकट होता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, क्या वर मांगना है मांगो। तो उसी तरह का सीन यहाँ पे भी है। तो यहाँ कोई जान से तो वारी नहीं जाना है, लेकिन हर संकल्प से वारी जाना है। और हमने देखा था कि 29 अप्रैल की जो मुरली थी, कुमारों की भट्टी का समापन था, उस दिन बाबा ने कहा था कि आपको अपनी इस स्मृति को विल करना है। आपका एक एक संकल्प बाप के प्रति विल हो, आपकी स्मृति में बाप के सिवाय कुछ ना हो। तो ये बहुत ऊंची मंजिल है। फिर बाबा ने दूसरी बात कहा कि ठीक है, मुख्य पुरुषार्थ हो गया। अब वरदानी मूर्त बनने के लिए एक बात की ज़रूरत और होती है कि आपको किसी को देना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास है कि नहीं है।
तो क्या आपके पास वो स्टॉक जमा है? तो बाबा ने इसी प्रश्न को 3-4 तरीके से पूछा है और अच्छी तरह से काफ़ी पूछा है कि आपका स्टॉक जमा है, आप अपना बैंक बैलेंस देखते हो, अपना खाता देखते हो। तो बाबा ने इसमें कहा कि 3 सीन हो सकते हैं। पहला सीन, अच्छे सीन से शुरू करते हैं। तो पहला अच्छा सीन ये है कि आपके पास इतना जमा है कि आप अपना भी अच्छे से चला लेते हैं सारा गुजारा शक्तियों का, और आप दूसरों को भी सहयोग में दे सकते हैं। दूसरा सीन ये है कि मैं इतनी ही शक्तियाँ अर्जित करता हूँ कि जितना मेरे काम आए। तो इसको बाबा ने कहा कि कमाया और खाया वाली स्टेज है। तीसरी वाली स्टेज ये है कि मेरे पास इतनी भी शक्तियाँ नहीं हैं कि मैं अपना भी जीवन चला सकूँ। तो मुझे ही अपना जीवन चलाने के लिए औरों से मदद और शक्तियाँ माँगनी पड़ती हैं। तो बाबा ने कहा तीसरी स्टेज से तो बिल्कुल ही पार हो गए हो या उसी में हो भी। तो तीसरी स्टेज तो नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। कमाया खाया अगर ये किया तो फिर क्या किया? तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज की तरफ जाना चाहिए कि हमारे पास इतनी शक्तियाँ हो कि हम अपना भी जीवन अच्छे से चला सकें और हम दूसरों की मदद कर सकें। फिर बाबा ने एक और प्रश्न पूछा है कि जमा करना सीखे हो, ये शक्तियाँ जमा कैसे होंगी? फिर बाबा ने इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा कि आपका खाता कितना जमा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? और अव्यक्त मूल्यों की ये सबसे अच्छी बात ये है कि हर बात का इसमें एक एविडेंस दिया जाता है, प्रूफ दिया जाता है, निशानी बताई जाती है। उसका कहा जाता है कि कैसे पता चलेगा, उसका कोई क्राइटेरिया है, कोई भी हवा में बात नहीं है। तो जमा हुआ है कैसे पता चले? और आपको याद होगा कि एक अव्यक्त मूल्य हमने पढ़ी थी कि आत्मिक पावर की परख क्या है? आपके अंदर आत्मिक पावर आई है, उसकी परख क्या है? तो उसमें बाबा ने बताया था कि खुद को भी रास्ता क्लियर होगा और जिनको रास्ता बताते हैं उनको भी रास्ता क्लियर होगा। उस तरह से 3 बातें थीं। तो उसी तरह का ये प्रश्न है कि जमा करना सीखे हो और जमा किया है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत सिंपल है वैसे, कि जिसके पास जितना जमा होता है वो उसके चेहरे से दिखाई देता है। उनके चेहरे पे ही, उनकी सूरत में ही वो नशा होता है और उनकी नज़रें अपने निशाने पर लगी होती हैं, क्योंकि उनका खाता जमा है। तो जमा खाते का रिफ्लेक्शन चेहरे पे आता है। वैसे भी एक कहावत है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। सो हियर माइंड मीन्स सोल। इफ सोल इज़ पावरफुल एंड फुल, देन इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज और हर फेस। उसके बाद बाबा ने कहा कि खजाना जमा है, नशा और निशाना चेहरे पर है, तो दर्पण में ये चीज़ देखते रहते हो या नहीं? तो बाबा ने कहा कि कुछ लोगों का अभ्यास होता है कि वो दर्पण बार-बार देखते हैं दिन में, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं देखते। तो बाबा ने कहा कि बार-बार चेकिंग का जब अभ्यास करोगे तो ये नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। तो ये बात इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि, और ये सिस्टर जयंती और शिवानी बहन भी ये बात कहती हैं कि चेकिंग शुरू-शुरू में कॉन्शियसली करनी पड़ती है विद सम एक्सटर्नल हेल्प, लेकिन धीरे-धीरे चेकिंग का एक नेचुरल संस्कार बनता जाए। और इट मे टेक टाइम फॉर सम पीपल, इट मे टेक 2 or 3 years or maybe more or less depending upon the efforts which they make. लेकिन once it becomes permanent or embedded in their personality, then it becomes natural. तो नेचुरल चेकिंग से वो पता करते रहते हैं कि उनका खजाना कितना जमा हुआ है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो खजाने को बढ़ा सकते हैं। फिर बाबा ने इसमें एक बात कही कि ये है आपके विधातापन की स्टेज। अभी आप नॉलेज देते हो तो लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं, आत्माएं नॉलेज लेती हैं और अपना पुरुषार्थ करती हैं, लेकिन अंत में होगा वरदातापन की स्टेज। इतना समय भी नहीं होगा कि सभी आत्माएं आके ज्ञान ले सकें और पुरुषार्थ कर सकें। तो उस समय आप वरदातापन की स्टेज से ही लोगों को एक तरह से नज़रों से निहाल करेंगे। तो जो आदि में हुआ है वही अंत में भी होगा। तो ये हमारा अभी तक ये ब्रीफली फ्लो चार्ट की हेल्प से या स्मार्ट आर्ट की हेल्प से डिस्कशन हमने किया। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं।
तो इसमें बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। अब देखेंगे तो ये करीब है अराउंड 28 questions. It is always a good practice to focus upon the questions also. बाबा ने क्या क्या पूछा है, and these questions can help you to introspect deeply. तो विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। तो बाबा ने इसमें कई बातें पूछी हैं कि वरदाता का पार्ट कब होगा, किसके लिए होगा, अभी कौन सा चल रहा है। एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले, वरदाता का बाबा ने फिर इसमें एक्सप्लेन किया कि कब और कैसे। तो इस पे हम फोकस करते हैं थोड़ा। जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें, ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। तो शुभ भावना और शुभ चिंतन से, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जैसे साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्मा इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, तो स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसीलिए वरदान की इच्छा रखती हैं और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती भी है। इसी रीति से जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की रहम की भावना आती है, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद से उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान की मदद। तो बाबा ने कहा कि कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते, तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो। अभी ज़्यादा सर्वे चलनी है नॉलेज के विधातापन की, अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसीलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। तो फिर इतना समय ही नहीं होगा, अंत में न आत्मा में शक्ति होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस। वरदानी मूर्त बनने के लिए क्या टेंशन रखना पड़े, यह इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो उसका आंसर ये है, वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। यानी कि बाप को राजी करेंगे तो वरदान मिल जाएंगे। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यही सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ। इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसी के प्रति ना हो, जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। और तो दूसरी बात है कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरे को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया तो दूसरे को क्या देंगे। इतना जमा का खाता है, वह कमाया और खाया, यह रिजल्ट है। तो फिर तीन बातें होती हैं।
एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते, जो स्वयं को भी ना चला सके। दूसरे की मदद ले अपने को चलाना पड़ता है। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि अंत में बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे, तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो? कितना जमा किया है? अपना खाता देखा है? ये फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग भी है लेकिन बहुत ही गंभीर बात भी है। कई ऐसे भी होते हैं जो निकल कर खाते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, फिर अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं कि यह क्या हो गया, ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। सो मतलब दे आर नॉट अवेयर कि हाउ मच दे हैव accumulated एंड हाउ मच दे आर यूजिंग फ्रॉम दैट अकाउंट, एंड सडनली दे फाइंड वन डे कि कुछ बचा ही नहीं है। तो जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुणवा करते हुए क्या होगा, तो ये पता होना जरूरी है ना। एक तो वर्तमान और भविष्य का, वर्तमान का ईश्वरीय नशा और भविष्य का नारायणी नशा होगा। जमा होने वाले की निशानी सूरत से, नयनों से, मस्तक से दिखाई देगी, उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी। तो जमा किए हुए की सूरत व मुहूर्त से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे जड़ चित्र बनाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह दिखाते हैं जो उन जड़ चित्रों से अनुभव होता है। सो हमें अपने आप से क्या पूछना है कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है? मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को क्या दिखाई देता है? फिर बाबा ने कहा कि जैसे कोई ऊंच कुल का बच्चा होता है तो वह भले गरीब बन जाए लेकिन उसकी झलक व फलक दिखाती है कि यह कोई ऊंच कुल का है, वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होगा? सूरत देखने के लिए क्या है? दर्पण। तो जिनको, कई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता नहीं भी होती, तो जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। तो ये हम याद रखना है हमें। तो आप सोचिए कि चेकिंग शब्द मुरली में कितनी बार आता है और समझा शब्द भी कितनी बार आता है। तो चेकिंग बाबा का फेवरेट टर्म लगता है। चेकिंग है, अटेंशन है, ये शब्द भी अगर हमें सिर्फ याद रह जाए तो काफ़ी पुरुषार्थ हमारा सहज हो सकता है। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि यह भी चेक करो कि आज के दिन में मेरे विजय की माला में कितने विजयी रतन बढ़े, मतलब जो रोजरी है उसमें कितने बीट्स ऐड हुए। सो एवरी टाइम वी मेक अ सक्सेस और वी डू समथिंग गुड and we become victorious, then that beats keep on increasing. ओके, बाबा ने कहा कि आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोग तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। तो ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो जो आदि हुआ है वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। और चलो एक बात और ये लास्ट में है कि जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। तो ये भी एक संगम योग के सीक्रेट्स में से देखा जाए तो एक सीक्रेट है कि जो आदि में हुआ है वो अंत में होना है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं एंड वी कैन रिफ्लेक्ट अपॉन दिस थिंग कि व्हाट आर दोज इंस्टेंसेस कि जो आदि में हुए और फिर अंत में भी होंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आदि में हुई फिर वो अंत में भी होंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है सोचने के लिए। सो वी कैन रिवाइज वंस अगेन। विधाता अर्थात ज्ञान देने वाली स्टेज और वरदाता अर्थात शक्ति देने वाली स्टेज। विधाता में वो आत्माएं ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान लेकर
खुद अपनी मेहनत करके अपना खाता जमा करती हैं और वरदातापन की स्ट्रेस से वो आत्माएँ शक्तियाँ लेती हैं जो निर्बल, हिम्मतहीन होती हैं, तो हमें एक्स्ट्रा बल उनको देना पड़ता है। एक्स्ट्रा बल देने के लिए 2-3 बातें हैं। पहला तो ये है कि जितना हम बाप पर वारी जाएँगे, हमारा एक-एक संकल्प बाबा के ऊपर कुर्बान होगा, तो रिटर्न में बाबा हमें वरदानी मूर्त बना देते हैं। दूसरा, दूसरों को देने के लिए हमें अपना अकाउंट चेक करना है लगातार और जब तक चेक करना है जब तक कि ये हमारा अटेंशन चेकिंग नेचुरल हो जाए और इतना जमा करना है कि हम अपना भी जीवन उसे चला सकें और जो भी आए उसकी हम शक्तियों द्वारा मदद कर सकें। और जमा कितना हुआ है ये दिखाई देता है चेहरे से, सूरत ही सर्विस करती है, आँखों से और मस्तक से। और जिन आत्माओं का खाता भरपूर है, उनके चेहरे से नशा और निशाना दिखाई देता है। तो ये और जो आदि में हुआ है वही अंत में होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट मुरली है जो कि हमारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी भी और लास्ट के समय भी क्या होगी, उसको एक बार फिर से हमें रिमाइंड कराता है। तो इसमें बहुत सारे चेकिंग के पॉइंट हैं, तो इस मुरली से हमारे मेन टेकअवेज़ यही है कि हम गहराई से वो चेकिंग करते रहें और अपने जमा का खाता बढ़ाते रहें और कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी शक्तियाँ यहीं यूज़ कर लें और हमें पता ही ना चले कि खाता खाली हो गया। सो ऑन दैट नोट, दैट्स इट। ओम शांति।